देखिए, अगर हम अपनी बाल कथाएं पढ़े ना, फिर चाहे वो हम हनुमान जी के बारे में पढ़े, श्री कृष्ण के बारे में पढ़े, तो हमें जीवन की बहुत बड़ी सीख मिलती है। ऐसी ही एक सीख श्री कृष्ण के जीवन से प्रेम और राही अनुपमा वाले देना चाह रहे हैं चिराग को, कि पालने वाली माँ अक्सर जन्म देने वाली माँ से ऊपर होती है, या कम से कम दोनों का जो प्यार है वो बराबर का होता है। इसलिए आपकी तरफ से भी कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। और यही सीख देने के लिए देख लीजिए किस तरह देवकी और वासुदेव बने हैं ये दोनों। ये औरत इंसान कहलाने के लायक है और तुम सब मिलकर इसको भगवान बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये औरत देवी नहीं, डायन ऐसी डायन जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। कहने में और सहने में बहुत फर्क होता है। हाँ, होता है, लेकिन वो सिर्फ तुमने अकेले नहीं सहा, इन्होंने भी सहा। कृष्ण जी को वासुदेव मैया यशोदा के पास ले जाते हैं ताकि कंस से वो अपने बच्चे को बचा सके। माता देवकी और वासुदेव ने अपने बच्चे की हिफाजत के लिए ये सब कुछ किया था। कुछ इसी तरह राही और प्रेम वही दृश्य आर्यन के सामने दर्शा रही हैं ताकि उसकी नफरत ख्याति के लिए मोहब्बत में बदल जाए। आर्यन अपनी माँ से इसलिए नफरत करता है क्योंकि उसकी माँ ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था। उसे कभी माँ का प्यार नहीं मिला जिसके साए में वो अपना बचपन गुजारता। वही दर्द आज छलक रहा है आर्यन का। कहानी के थ्रू राही और प्रेम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देव की माँ ने भी ये चीज़ की थी अपने बच्चे के साथ, जो कि ख्याति जी ने मेरे साथ करी है। तो वो एक्ट के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे हैं ये। वो समझने को तैयार ही नहीं है कि उसकी माँ ख्याति ने सही किया था। उसे तो बस ये गम सता रहा है कि वो अपनी माँ के प्यार से महरूम रह गया। प्रेम यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो अपनी माँ ख्याति से नफरत करना छोड़ दे, मगर आर्यन ये समझने को तैयार ही नहीं है। ख्याति के दिल में तो आज भी आर्यन के लिए प्यार भरा हुआ है, पर ये बात उसका बेटा आर्यन नहीं समझ पा रहा। आपको किस बात का डर था? किस बात का डर था जो आपने मुझे पैदा होते ही फेंक दिया? तुम लोग भी कमाल करते हो। इस औरत को देवकी माँ यशोदा मैया समझ रहे हो, लेकिन ये उनके पैरों की धूल तक नहीं है। और ये औरत माँ कहलाने के लायक भी नहीं है। आर्यन, गुस्से में तमीज मत भूलो। कहने में और सहने में बहुत फर्क होता है। हाँ, होता है, लेकिन वो सिर्फ तुमने अकेले नहीं सहा, इन्होंने भी सहा। बेसिकली देवकी माँ की स्टोरी जो है नरेट करते हैं ये लोग, और इन अ वे एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं फैमिली वालों को कि उन ख्याति की क्या तब मजबूरी थी या क्यों उसने ये डिसीजन लिया। तो आप गलती देख रहे हैं पर आप त्याग नहीं देख रहे हैं। तो ये ही देवकी माँ और कृष्ण की जो स्टोरी होती है, वासुदेव जी, उसके थ्रू वो लोग समवेयर फैमिली को एक अलग एंगल दिखाना चाह रहे हैं, ख्याति's पॉइंट ऑफ व्यू, दैट व्हाई शी डिड दिस। वहीं दूसरी तरफ प्रेम और राही ने ख्याति के वेलकम के लिए राहों में फूल बिछाए हुए हैं। प्रेम और राही ख्याति की भावनाओं को समझ रही हैं, इसीलिए तो वो ख्याति को इतना सम्मान दे रही हैं। पूजा वैसे तो कोठारीज में होती रहती है, बट ये पूजा मोटिबा ने की है क्योंकि उनके दोनों बेटे, मतलब मैं और प्रेम, एक साथ उस घर में है। क्योंकि मेरे आने से पहले प्रेम भी कुछ टाइम के लिए घर छोड़ के रहता था बाहर, तो इसीलिए उस खुशी में पूजा रखवाई गई है। वहीं अब माही भी अनुपमा के सामने ख्याति पर भड़केगी क्योंकि वो भी अब आर्यन का साथ देगी। आप सोच भी नहीं सकते इस वक्त आर्यन कितना हर्ट है। मेरी माँ ने भी मुझे बचपन में छोड़ दिया था, इसलिए मैं उनका दर्द बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ। कैसी माँ है आप जो अपने बच्चे को पैदा होते ही खुद से दूर कर दिया? जब फाइनली उन्हें वो फैमिली मिली है, वो खुशी मिली है, तो किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा। सब उन्हें ये जताने में लगे हैं कि वो बाहर वाले हैं, कोई उनसे ठीक से बात तक नहीं करता है। ये सब राही की वजह से हो रहा है। ये चाहती नहीं है कि आर्यन को उस घर में जगह मिले। जा शट अप माही, कुछ भी मत बोलो। अच्छा, आप कुछ भी कर सकती हो और मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। प्रेम आर्यन को अपना छोटा भाई मानता है, और वो आर्यन है जो अपने चारों ओर एक दीवार सेट करके बैठा हुआ है। चुप, दोनों चुप।
प्रेम और राही एक ना एक दिन आर्यन को उसकी माँ ख्याति से जरूर मिलवा देंगे, क्योंकि मोहब्बत के आगे नफरत एक ना एक दिन झुक ही जाती है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।